पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हुई। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपये का भारी इजाफा, लेवी 160 रुपये 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 34 रुपये 8 पैसे का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम आली परवेज मलिक ने हुकूमती मंजूरी से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। खुदा दे लोगों ने साडी तनख्वाह नहीं की, जिन्ना पेट्रोल महंगा हो गया की करांगे। नीचे वाली का लाश है ना, उसके लिए एक किस्म की तलवार है। पाकिस्तान के झंडे लगा के जो है जहाज आ सकते हैं, लेकिन इधर रेट कम नहीं हो रहा। इस दफा तो सरप्राइज है ही। अब देखें ना, जो सैलरीड पर्सन है वो कहाँ पे जाएगा? कोई भी नहीं सुनेगा। हम जैसे कैसे भी करके ये पेट्रोल तो हमें डलवाना है ना, क्या बच्चों को नहीं पालना है? क्या राशन बंदा करे, किराया दे घर का, क्या करे, इसमें गुजारा ही नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमत का इफेक्ट ओवरऑल हर चीज़ों के ऊपर आएगा। आपकी जो ईटेबल्स हैं, डेली बेसिस की जो यूजेज की चीज़ें हैं, उस पर आपका इफेक्ट आएगा। इतना महंगाई बना दे ताकि हम लोग ये मजबूर कर दिया, बस हम लोग रक्षा घर में खड़ा करें। सरकारी मुलाजिम का आप कन्वेंस देते नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये पूरे महीने का है। ये मोटरसाइकिल 1500 रुपये महीने में हमको पूरा करेगा। सरयाब से आता है यहाँ पर बाजार में साइंस। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में होशुबा इजाफे से आवाम की चीखें निकल गई। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है, बेपनाह महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मुसल्लत कर दी गई। महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। गरीब 2 वक्त की रोटी पूरी करने से कासिर है। हुकूमत ने कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की। 1600 दिहाड़ी में से 1000 पेट्रोलियम खरीदने पर लग जाएंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। हर महीने मोटरसाइकिल वालों के लिए 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान कर रहे हैं ताकि हकीकी इक़्तिदार तक पहुँचे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर भी फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी मिलेगी। रेलवे के लिए हुकूमती सब्सिडी देगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, यह तूफ़ान बर्पा करने में हमारा कोई किरदार नहीं है। हुकूमत ने आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। मजबूरन मुआहदों और वादों के तहत कीमतें बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम को मुंतकिल कर दिया। किराए में 65% तक इजाफा 1000 से 2500 रुपये तक बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के हंगामी इजलास में फैसला। कहते हैं महंगाई का तूफान आएगा, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रुकने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हैं। किराए में इजाफा ना करें तो गाड़ियाँ बंद करने पर मजबूर होंगे। इन हालात में गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तनकीद। कहते हैं कीमतों में होशुबा इजाफे के बाद महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, मगर आम आदमी कैसे जिएगा? IMF को पूरा करते करते गरीब और मुतवसत तबका मर जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैमुर रहमान का कहना है हुकूमत अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज़ और महंगी गाड़ी आवाम पर बोझ हैं। आज से ही मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्सा ने कहा, हुकूमत ने आवाम को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। हुकूमती तर्जुमान भारी दिल से कीमतें बढ़ाने की दलीलें देंगे। हुकूमत अपने प्रोटोकॉल, अयाशिया और अखराजात कम करे। अंजुमन ताजरान कराची ने भी इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी ब्रेंड क्रूड 7% इजाफे से $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी WTI की कीमत में 11% इजाफा
$111 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। अमरीकी डाउ जोन्स में 0.1%, S&P में भी 0.1% इजाफा, नेस्डेक में 0.2% इजाफा रिकॉर्ड। फ्रांस में CAC इंडेक्स, जर्मनी के DAX, बरतानिया के FTSE इंडेक्स में कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 3000 से ज़ायद पॉइंट की कमी, 4 नफ्सियातें गिर गई। फौरी मुआहदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है क्या करना है। सूरत हाल संगीन हो सकती है। अमरीकी फ़ौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बच गया उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। अमरीकी सर की ईरान को धमकी, पुल तबाह करने की वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं तेहरान और कुरैश को मिलाने वाला अहम पुल को तबाह कर दिया। ईरान के पास तरक्की और इस्तेहकाम का मौका तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ट्रंप ने ईरान पर 2 से 3 हफ्ते में तेल तनसीबात समेत शदीद हमलों का इशारा भी दे दिया। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन बादासारी के तहत हमलों की 51वीं लहर। अमरीकी बहरी बेड़ा निशाना USS इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। मिसाइल बिला रुकावट अहदाफ पर गिरे, धमाके और आग के शोले बुलंद। ईरानी बहरिया का F-35 लड़ाका तैयार मार गिराने का दावा। आबना होमस के दिफा के दौरान कार्रवाई की वीडियो जारी। उर्दन के अल राज़िक फौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले। बहरीन में अमेज़ॉन क्लाउड फैसिलिटी को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज का कहना है कि हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। अमरीका और इसराइल को मज़ीद सख्त हमलों की वार्निंग। इसराइल पर भी मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। मिसाइल शहर के वस्त में गिरे, आग भड़क उठी। एक और मिसाइल दिफाई निज़ाम को नाकाम करते हुए बता तख्फा में गिरा। हज़बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। यमन से भी मिसाइल हमला। इसराइल में अलर्ट जारी। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी तेहरान को कुरैश से मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 8 अफराद शहीद हो गए। सूबा फारस पर शदीद हमले, 9 अफराद शहीद। एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज़ पर भी हमला। पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। कई शहरी जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तेहरान, कुरैश, कुम, बंदर अब्बास और ईरान के दीगर इलाकों में रात भर चंद हमले घंटों में। मगरबी पार, चीन, कुरैश, महर शहर और शहरियार, ब्राज़ान और बू शहर में भी धमाकों की इत्तलात। मोबाइल हेडक्वार्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज पर हमला। सेंटकॉम का कहना है जंग में 12,000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। पासदारान इनकलाब में ब्रिगेडियर मोहम्मद अली फतह की शहादत की तस्दीक कर दी। अमेरिका का इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2076 हो गई। 26,500 से ज़्यादा अफराद जख्मी। 600 से ज़्यादा स्कूलों और तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। अमरीकी सदर ईरान जंग के नताइज से नाखुश। ट्रंप के खिताब के बाद आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ। जनरल रैंडी जॉर्ज से वजीर जंग ने इस्तीफ़ा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के विजन पर जो नहीं चलेगा वो इस्तीफ़ा देगा। जंग में शरीक रहे लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टिना कायम मकाम अमरीकी आर्मी चीफ मुकर्रर। जनरल रैंडी जॉर्ज को 2027 तक इस अहदे पर रहना था। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को भी अहदे से हटा दिया गया। वो ट्रंप की देरीना इत्तेहादी और इंतजामी के मजबूत हामी थीं। CBS न्यूज़ के मुताबिक अब तक वज़ीर जंग 1 दर्जन से ज़्यादा सीनियर फौजी अफसरान को उनके अहदों से हटा चुके हैं। शहरों पर हमले से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तबाहशुदा पुल की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास इराक़ची का कहना है हर तबाह इमारत और पुल को पहले से मजबूत बनाएंगे। जो चीज़ बहाल नहीं होगी वो अमेरिका की मजरू साख है। हमले सिर्फ इंतशार का शिकार दुश्मन की शिकस्त और अखलाकी ज़वाल को जाहिर करते हैं। ईरानी अहदेदार के मुताबिक पुल पर हमले में 8 अफराद शहीद हो चुके हैं। ये खौफनाक जुर्म है। अगर दुश्मन ने ज़मीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की तो एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए।
ईरानी आर्मी कमांडर इन चीफ आमिर हातामी ने अहकाम जारी कर दिए। दीगर फौजी कमांडर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, दुश्मन की तमाम हरकत को इंतहाई महारत से मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की लम्बा ब लम्बा मॉनिटरिंग से मुमकिन ज़मीनी हमले के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जा सकेंगे। उधर कमांडर ईरानी पासदारान इनकलाब का भी अमरीकी धमकियों का सख्त जवाब देने का ऐलान। सैयद माजिद मूसवी ने कहा, ट्रंप और पेट हेग्जेट समेत अमरीकी हुकाम अपनी फ़ौजों को कब्रों की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीका इसराइल तनाज़ा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते और इससे आगे के लिए भी तबाहकुन करार दिया। अब नए हुर्मुज़ खोलने की करारदाद पर वोटिंग कल तक मुलतवी। फ्रांस, चीन और रूस की करारदाद के मुसव्वदे की मुखालिफत। चीन और रूस का कहना है कि तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज मुनासिब नहीं। ताकत से हुर्मुज़ खोलना हकीकत पसंदाना नहीं। गैर मुस्तकिल अरकान भी मुसव्वदे से मुत्तफ़िक़।